हमें ट्रेन टीचर चाहिए, तो वहां पर जो ट्रेनिंग डाली गई वो डीएलएड, अच्छा। है ना, जिसे बीटीसी हाँ। पहले नाम दिया जाता था, जी। अब वो डीएलएड है। जी। जैसे अभी एनईपी 2020 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहा गया, 1 ईयर बीएड भी होगा, 2 ईयर बीएड भी होगा। अच्छा। तो एक जनरल ट्रेंड है कि जब कुछ नहीं मिलता है तो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ लोग चले आते हैं। जी। तो मेरा पहला सुझाव। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी कुछ ना कुछ पॉडकास्ट आया करती हैं, तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी बच्चों के लिए भी, और जो है बेस्ट फ्रेंड्स आगे अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत दुविधा का वो रहता है, फेस रहता है कि बच्चे क्या करें, क्या ले आगे। तो इन्हीं सब विषयों पे हमारे साथ आ चुके हैं एक बहुत ही होनहार शिक्षक और एक डिपार्टमेंट के हेड। सर का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं और उनसे जानेंगे इस पे। तो सर, आपका बहुत सारा स्वागत है। धन्यवाद। एक बार आप अपना परिचय हमारी जनता को दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, फिरोज गांधी कॉलेज, रायपुर। सर, हम लोग अब बिना देरी करे शुरू करते हैं। बिल्कुल। सर, जैसा कि आजकल बच्चे देखते हैं कि अपना जो भी ग्रेजुएशन पूरा करते हैं उसके बाद ये होता है कि अब आगे क्या करें। जिनको टीचिंग लाइन में जाना होता है तो उनके लिए होता है कि बीएड, डीएलएड, बीटीसी, और अभी नया कोर्स एक आया आईटीईपी। तो सर, वो बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं कि किसको चूज करें। तो सर, इसके ऊपर आप बताइए। देखिए, जब हम इस पर विमर्श करते हैं जी। तो हमें एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर है अपने देश का। जी। सोसाइटी और एजुकेशन के बीच एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एजुकेशन सोसाइटी को अपग्रेड करने का काम करता है। तो जब हमारे यहाँ पहली बार पॉलिसी बन रही थी, पॉलिसी समय समय पर बनती रहती है और बदलती रहती है। हम देखें बहुत सारे कमीशन, अगर हम स्वतंत्रता के बाद बात करें तो बहुत सारे कमीशन आए कि समय समय पर हमें किस किस व्यवस्थाओं में चेंज लाना है। अब उस पर हम बात करते हैं 84 का, वुड डिस्पैच है, मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, बहुत सारे हैं। और जब हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज में बात करते हैं तो 68 की पॉलिसी है, 86 की पॉलिसी है। अब एक ड्रास्टिक पॉलिसी इस समय आई है जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रहे हैं। तो जब आप टीचिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था मानस जी, वो डिवाइड था 3 अलग अलग पार्ट था, जिसको 10+2+3 का स्ट्रक्चर कहा गया। अच्छा। 10 फर्स्ट 10 यानी कि क्लास 1 टू क्लास 10, जिसको 10 कहा गया। देन नेक्स्ट 2 का मतलब हो गया 11th एंड 12th, एंड नेक्स्ट 3 का मीन्स हो गया ग्रेजुएशन, 3 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स। ये एक जनरल स्ट्रक्चर था जिसके बेसिस पर हम लोग चल रहे थे। अब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन में, जिसमें आपने अभी प्रश्न किया। बीटीसी, बीएड और आईटीईपी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज इस समय लाइट पे हैं। तो अगर हम बात करें, जो बीटीसी आप नाम ले रहे हैं, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, ये अब इसका नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर हम देखें कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, अगर हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करें या कैटेगराइज करें, क्लासिफाइड करें, तो 3 भाग में बात करते हैं। एक प्राइमरी एजुकेशन है, एक सेकेंडरी एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन। तो जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए ये हुआ कि हमें ट्रेन टीचर चाहिए, तो वहां पर जो ट्रेनिंग डाली गई वो डीएलएड, अच्छा, है ना, जिसे बीटीसी पहले नाम दिया जाता था, अब वो डीएलएड है। तो यानी कि प्राइमरी में जो फोकस करके पढ़ाने का एक सिस्टम दिया गया जिसे डीएलएड कहा गया, इसकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जबकि पहले ये इंटर हुआ करती थी। आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें तो क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हुआ। अच्छा। फिर समय के साथ परिवर्तन हुए और इसमें बीटीसी में भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल कर दी गई। तो डीएलएड क्या है? बेसिक एजुकेशन में, बेसिक में पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी, जो ट्रेनिंग होती है वो डीएलएड है, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा। फिर उसके बाद आती है कि ये बात हुआ सेकेंडरी में। अब उसमें हम पीजीटी एक होता है जिसमें ट्रेंड एक टीजीटी होता है जो ग्रेजुएशन लेवल यानी कि क्लास 6 to 10 पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, और एक होता पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें उनको पढ़ाना होता है 11th एंड 12th। तो अभी तक के स्ट्रक्चर में क्या था कि बीएड उनको किया जाता था जो क्लास 6 to 10 के बीच में पढ़ाते थे, तो उनके लिए बीएड की ट्रेनिंग थी। और उस पीजीटी में किसी भी तरह की अभी तक की कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं। अच्छा। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है और गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि पीजीटी में भी बीएड मैंडेटरी।
पहले टीजीटी के लिए मैंडेटरी था, हाँ, अब पीजीटी में भी बीएड मैंडेटरी है। कर दिया। तो अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएलएड जो है वो बेसिक एजुकेशन के लिए एक कोर्स है, ट्रेनिंग देता है कि हम कैसे वहां पढ़ाएंगे। हाँ, बीएड कोर्स है जो आपका क्लास 6 to 10 की बात करते हैं, लेकिन अभी सर्टेन चेंज जो हुआ है उसमें आप 11th और 12th के लिए बीएड मैंडेटरी। जी। तो ये है बीएड। और जो बात एक और कोर्स की आई, हाँ, आईटी, आईटी, जी, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। जी, जैसे अभी आप लोगों ने और सारे कोर्स आप शायद बीटेक हैं या बीसीए हैं, जी, तो इंटर के बाद एक माइंड सेटअप स्टूडेंट का किया जाता है कि आपको किस फील्ड पे जाना है। जाना है। अगर बीटेक करना है तो इंटर के बाद बीटेक करने चला जी, जाता है, जी, मेडिकल की फील्ड में जाना है तो इंटर के बाद मेडिकल की फील्ड पे चला गया, एलएलबी वगैरह करना है तो हाँ, बीएलएलबी और ये इंटर के बाद। जी, टीचर्स ट्रेनिंग में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले भी ये बात हुई कि हम इंटर के बाद जो टीचर बनना चाहे उनको एक सेटअप माइंड के साथ उस फील्ड में लाएं। हाँ, तो वो आईटीईपी आया, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जो आफ्टर इंटर होगा। और इसमें अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। जैसे अभी एनईपी 2020 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहा गया, 1 ईयर बीएड भी होगा, 2 ईयर बीएड भी होगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्यों कहा गया 1 ईयर बीएड उनके लिए होगा जो पीजी करने के बाद बीएड करना चाहते हैं, उन्हें 1 ईयर बीएड करना, ओ, जो एनईपी 2020 में। जी, जी, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो 2 ईयर बीएड होगा। जी, और इंटर के बाद जाना चाहते हैं तो 4 ईयर आईटीईपी हो जाएगा, अभी तक का प्रपोजल। लेकिन चूंकि ये प्रपोजल है और आपको पता होगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जी, केंद्र ने पॉलिसी बनाई, अब राज्य कितना इसको अडॉप्ट करते हैं और फिर यूनिवर्सिटीज कितना अडॉप्ट करती हैं वो समय में है, आगे भविष्य में पता चलेगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने हमें। सर अगर हम बात करें डीएलएड कोर्स के बारे में, तो अभी जैसा कि बीएड वालों की वैकेंसी आई हुई है, तो फिर से कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बीएलएड के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए बच्चों का? वैकेंसी इसको लेकर काफी ज्यादा वो होता है कि निकल नहीं रही है। हाँ देखिए, एक हम लोगों के टाइम जब हम लोग डिस्कस करते हैं जी, तो टीचर बनने का एक हम लोग पहले इंटर के बाद जो बीटेक है वो सोचता है इंजीनियरिंग फील्ड पे जाएंगे, मेडिकल फील्ड पे जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस आईएएस के फील्ड आते हैं। तो एक जनरल ट्रेंड है कि जब कुछ नहीं मिलता है तो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ लोग चले आते हैं। तो मेरा पहला सुझाव स्टूडेंट्स को है कि सबसे पहले अपनी एबिलिटी को जानिए कि अगर आप टीचिंग एबिलिटी है आपके पास तो आप टीचिंग फील्ड पर आइए। जैसे आपने कहा कि डीएलएड और इसके बीच जो कंफ्यूजन है, इस पर कंफ्यूजन कहीं नहीं। अगर आपको बेसिक एजुकेशन में टीचर बनना है तब डीएलएड करिए। बीएड का एक एरिया बड़ा ब्रॉडर एरिया है जिसमें आप 6 to 12 तक के लिए आप एलिजिबल। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे बीएड, डीएलएड और आईटीईपी, इन तीनों की एलिजिबिलिटी क्या होती है और क्या प्रोसेस है इसमें एडमिशन लेने का? मानस जी, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि डीएलएड का भी ग्रेजुएशन है नॉर्मली, है ना, पीजी ग्रेजुएट हो और बीएड के लिए भी ग्रेजुएट हो, और उसमें प्राइवेट कॉलेज भी हैं और डायरेक्ट, ये सब मिलके उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। और बीएड के रेफरेंस में बात करें तो ये यूपी लेवल का एक ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कराती है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, तो जिसकी रैंक जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन मिलता है। अच्छा, ऐसा मतलब रैंक वाइज होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट? तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक के ऊपर इतना अच्छा कन्वर्सेशन किया और हमारी जनता को काफी ज्यादा बेनिफिट देगा ये।